इस व्यवस्था को और डीप जाकर समझने की कोशिश जी। करें। लेकिन उसके लिए कहते हैं, जैसे मैंने शुरू में इंट्रो में कहा, एक गुरु की आवश्यकता। वो गुरु कैसे चुने, किसको चुने? हम तो बहुत अपनी समझ से बहुत छोटे हैं, फिर गुरु चुनने जैसा बड़ा काम जो हमको उस ज्ञान तक पहुंचाए, वो कैसे तय करें? ये मेरे बहुत पसंदीदा प्रश्नों में से एक है। ये जो 2 अक्षर का समूह है, इसमें समूचा विश्व समाहित है। गुरु, गुरु है क्या? गुरु कहते किसको हैं? गुरु कौन है? कैसे पहचानेंगे कैसे गुरु को? मुझे लोग बहुत पूछते हैं ये। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये 2 अक्षर का समूह जो है ना गुरु, ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। डीएम किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, जो उस सीट पर बैठेगा वो डीएम हो जाएगा। सीएम किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, जो वहां बैठेगा उस वो सीएम कहलाएगा। गुरु एक सीट का नाम है, एक पदवी का नाम है, एक व्यवस्था का नाम है। किसी सामान्य से व्यक्ति को, किसी कृषक को तुम गुरु मान लोगे, तुम्हारी मान्यता जितनी बड़ी होगी उसकी ताकत उतनी बड़ी हो जाएगी अपने आप। वो बोलते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो परमात्मा के जैसा तुम्हें मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास परंपरागत है, तो उसमें परमात्मा वो सारी शक्तियां भर देगा तुम्हारे लिए, उसमें वो शक्तियां आ जाएंगी। मैं एक कथा लोगों को सुनाता हूं कि अगर चोर को भी कोई गुरु मान ले सच्ची निष्ठा से, तो उसको तो गुरु जैसा ही फल मिलेगा। शॉर्टकट में बता रहा हूँ, एक महारानी की लाडली राजकुमारी थी। उस राजकुमारी ने मन ही मन विचार किया कि मुझे गुरु बनाना है, कोई गुरु मिल जाए। और वो इतना ज्यादा उसको मनन करने लगी कि बाहर बोलने लग गई, रात रात भर चिल्लाती कि मुझे सदगुरु मिल जाए मेरे जीवन में, बस गुरु जी आ जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। एक दिन कोई चोर आया चोरी करने के लिए। उस चोर ने ये बात सुन ली कि इसको तो कोई गुरु चाहिए। अब गुरु चाहिए, इसलिए चोर को लगा कि मैं चोरी करूंगा तो थोड़ी संपत्ति मिलेगी, और गुरु बन जाऊंगा तो सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। तो दूसरे दिन वो भेष बदल करके आ गए, बोले मैं तुम्हारा सदगुरु हूं, तुम बहुत दिनों से प्रार्थना कर रही थी, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है, मैं आया हूं। उसको लगा बात तो सही, मैं प्रार्थना तो करती हूँ। उसने मान लिया। अब उस चोर ने कहा कि देखो ऐसा है, पास में एक जंगल है, वहां आपको गुरुमंत्र लेना है, सारे अपने बहुमूल्य जितने रत्न है सब एक पोटली में रख लो, मेरे साथ वन में चलो, वहां गुरुमंत्र देंगे आपको। उसने बांधा, लेके गई। उस चोर ने उसकी आंख बांध दी, उसके हाथ पैर में पीछे बांध दिए राजकुमारी के, और सारा हीरे जवाहरात जो बहुमूल्य पदार्थ था सब लेकर चंपट हो गया, और कान में बोल गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो, और जब तक मैं नहीं आ जाऊं तब तक आंखें मत खोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो, जब तक मैं नहीं वापस आ जाऊं तब तक आंखें मत खोलो। चला गया। उसके पिताजी आए, उसने आंखें नहीं खोली, अपने हाथ नहीं खोलने दिए, मेरे गुरु जी ने कहा है। नारद जी आए विष्णु जी के कहने पर, उसने खोलने नहीं दिया, नारद जी को प्रणाम किया और बोला सुनो, मेरे गुरु जी की कोई बुराई नहीं करना। नारद जी ने कहा वो चोर है, तुम समझते नहीं हो। बोली चुप रहिए, मेरे गुरु जी के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। गुरु की निंदा सुने झुकाना, होए पाप को घात समाना, मैं सुन नहीं सकती। विष्णु जी आए साक्षात, उसने नहीं माना। बोले भगवान मैं आपकी पूजा जीवन पर्यंत करती रही, आप कभी नहीं आए, आज क्यों आए? मेरे गुरु जी की वजह से आपको आना पड़ा। मेरे गुरु जी ही आएंगे तभी मैं आंखें खोलूंगी, मैं तभी अपने हाथ खोलने दूंगी। गुरु जी बुलवाए गए जैसे तैसे, उन्होंने आकर खोला तो उस लड़की ने बोला, सबसे पहला वर्ड कहा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया मिलाए। पहले उसने गुरु का को प्रणाम किया। तो भगवान मिले उसको गुरु की ही कृपा से। गुरु में सामर्थ्य नहीं था, गुरु में कोई शक्ति नहीं थी, गुरु में कोई तत्बल नहीं था, उसके बावजूद उसको फल मिला। तो गुरु इंसान नहीं है, शरीर में कोई बल नहीं है, किसी की चर्म जो ये बिल्डिंग है इसमें कोई बल नहीं है। बल है आपकी श्रद्धा में, बल है आपके विश्वास में, बल है आपके भरोसे में, बल है आपकी मान्यता में। आप कैसे मानते हो, आप कितना भरोसा कर पाते हो, उसमें ही सारा का सारा बल है। तो गुरु कैसे बनाए, गुरु किसको बनाए, गुरु कब बनाए, ये सब तुम्हारी श्रद्धा पर आश्रित है, आधारित है। आप जितनी श्रद्धा रखते हैं, आप जितना ज्यादा विश्वास रखते हैं, एक सामान्य सा किसान
गुलाब को काट कर न जाने कितने रंग का बना दिया। गुलाब को किसी ने कहा कि तुम्हारे अंदर हरा रंग है, काला रंग है, तुम क्यों नहीं दूसरे रंग बनाते? गुलाब ने कहा मैं तो लाल ही बनता हूँ। उसने काटा, दूसरा रंग बना, फिर काटा, फिर दूसरा रंग बना। काट-काट के कुछ जोड़ता रहा और गुलाब के अनेकों रंग बनते रहे। अब वो पहले वाला गुलाब सस्ता था, तो दूसरे अलग कलर का गुलाब बन रहा था, वो महंगा था। गुलाब ने कहा आप मेरे गुरु हो, आपने मेरे रंग निकाले हैं। उसने कहा मैं गुरु नहीं, मैं माली हूं। पर जो एक्चुअल माली था वो गुलाब के लिए तो गुरु ही था, जिसने उसे जगाया, जिसने उसे बताया कि तुम महंगे हो, तुम कीमती हो, तुम विदेशों में जा सकते हो, तुम लोगों के बेडरूम में जा सकते हो, तुम लोगों के जीवन को प्रारंभ करने की व्यवस्था बन सकते हो, तुम वेलकम करने का साधन बन सकते हो, तुम केवल केवल प्रसाद के लिए नहीं हो, तुम केवल एक ही काम के लिए नहीं हो, तुम्हारे तो तमाम उपयोग हो सकते हैं। ये किसी गुरु ने बताया। तो गुरु वो है जिस पर आपकी श्रद्धा आ जाए। गुरु वो है जिस पर आपका विश्वास जम जाए। गुरु कोई नहीं है। हो सकता है मेरी श्रद्धा किसी पर हो, दूसरे की नहीं हो। आपकी श्रद्धा मुझ पर हो सकता है किसी और की नहीं हो। जिस पर श्रद्धा है, जिस पर भरोसा है, आपके लिए वही गुरु है।